तो आज इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ टाटा कर्व के सभी वेरिएंट्स के बारे में। इन वेरिएंट्स को मैं पूरा डिटेल में इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूंगा और साथ में इसके प्राइसिंग के बारे में भी मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा इसी वीडियो में। बाकी देखो, ऐसे ही वीडियोस अगर आप और भी देखना चाहते हो देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल। और सीधा चलिए अभी हम वेरिएंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले इस टाटा कर्व में आपको टोटली 8 वेरिएंट्स मिलते हैं, जिसमें से सबसे पहले आपको मिलेगा इसका स्मार्ट, देन आता है इसका प्योर प्लस एस, क्रिएटिव एस और क्रिएटिव प्लस एस, साथ में आपको एकम्प्लिश्ड एस और एकम्प्लिश्ड प्लस, ये जो वेरिएंट है ना वो मिल जाता है। अभी फीचर्स के बारे में बताने से पहले फटाफट मैं आपको पावर ट्रेन ऑप्शंस के बारे में बता देता हूँ। तो स्मार्ट अगर आप लेते हो तो उसके अंदर आपको 1.2 लीटर का रेवेट्रॉन वाला पेट्रोल इंजन मिलेगा, जिसके अंदर आपको केवल मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा, और साथ में आपको 1.5 लीटर वाला जो डीजल इंजन है ना वो भी मिलेगा अलॉन्ग विद द मैनुअल ट्रांसमिशन। कोई भी ऑटोमेटिक इस वेरिएंट के अंदर नहीं आता। इसके बाद जो आपका प्योर प्लस वेरिएंट आता है उसके अंदर भी आपको ये सेम इंजन ऑप्शन देखने को मिलेगा, लेकिन इस बार आपको मैनुअल के साथ जो 7 स्पीड वाला DCA गियर बॉक्स है ना वो आपको दोनों पेट्रोल और डीजल के लिए देखने को मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों आपको प्योर प्लस एस के अंदर भी सेम पावर ट्रेन ऑप्शंस मिल जाते हैं एज ऑफ दी प्योर प्लस वेरिएंट। बाकी अगर आप क्रिएटिव वेरिएंट लेते हो तो उसके अंदर भी आपको सेम इंजन ऑप्शंस देखने को मिलते हैं एज ऑफ दी प्योर प्लस एस, लेकिन आपको दोनों मैनुअल एंड ऑटोमेटिक केवल पेट्रोल के अंदर ऑफर किया जाएगा। डीजल अगर आप लेंगे तो उसमें केवल आपको मैनुअली ऑफर किया जाता है। इसके बाद आपको मिलता है क्रिएटिव एस वेरिएंट, उसके अंदर भी आपको सेम क्रिएटिव वाले इंजन ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, लेकिन इसके अंदर आपको दोनों मैनुअल एंड ऑटोमेटिक का जो गियर बॉक्स है ना वो दोनों इंजन्स के अंदर ऑफर किया जाएगा। बाद में आता है आपका क्रिएटिव प्लस एस वेरिएंट। इसके अंदर दोस्तों आपको इन दो इंजन्स के साथ 1.2 लीटर का TGDI वाला जो पेट्रोल इंजन है ना वो भी मिल जाता है, और सभी इंजन्स के अंदर आपको मैनुअल एंड ऑटोमेटिक का जो गियर बॉक्स है ना वो भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों बाद में आता है आपका एकम्प्लिश्ड एस वेरिएंट। इसके अंदर भी आपको सारे इंजन ऑप्शंस देखने को मिलेंगे अलॉन्ग विद दी मैनुअल एंड ऑटोमेटिक। इसके अलावा दोस्तों लास्ट में आपको मिलेगा इसका एकम्प्लिश्ड प्लस ए वेरिएंट। इसके अंदर आपको 1.2 लीटर का रेवेट्रॉन पेट्रोल इंजन नहीं मिलता, लेकिन उसके अलावा आपको TGDI और जो डीजल इंजन है ना वो ऑफर किया जाएगा, दोनों आपके मैनुअल एंड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ। तो अभी चलिए फाइनली फीचर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इसके बेस वेरिएंट की विच इज स्मार्ट, तो इसके अंदर ये सारे फॉलोइंग फीचर्स आते हैं विच आर दी 6 एयरबैग्स, LED हेडलैम्प्स, LED टेल लैम्प्स और साथ में LED DRLs आपको मिलते हैं। फ्लश डोर हैंडल्स आपको मिलेंगे विद दी वेलकम लाइट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम आपको मिलेगा सेफ्टी के अंदर, चारों पावर विंडोज आते हैं, मल्टी ड्राइव मोड्स मिलेंगे जिसके अंदर आपको इको सिटी एंड स्पोर्ट मिल जाता है, 2 स्पोक वाला आपको इल्यूमिनेटेड डिजिटल स्टीयरिंग व्हील मिलेगा, सेफ्टी में आपको आइसोफिक्स माउंट्स और रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको 4 इंच का छोटा सा डिस्प्ले मिलेगा। इसके अलावा बेसिक फीचर्स लाइक रिमोट सेंटर लॉकिंग, 3-point सीट बेल्ट्स, हिल होल्ड कंट्रोल, एंटी ग्लेयर IRVM, रियर स्पॉइलर, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट्स, 16 इंच के स्टील व्हील्स। बाकी स्टीयरिंग के अंदर आपको टिल्ट एडजस्टमेंट मिल जाता है। बाकी सेफ्टी में आपको ABS एंड EBD मिल जाता है। स्टीयरिंग के ऊपर आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के जो कंट्रोल्स है ना वो मिलेंगे, और AC आपको मिलती है मैनुअल के अंदर, एंड रियर रूफ लैम्प जो है ना वो भी दिया जाएगा इस पर्टिकुलर बेस वेरिएंट में। तो ये सारे स्मार्ट के फीचर्स है। उसके बाद अगर आप इसका प्योर प्लस वेरिएंट लेते हो तो उसमें ना आपको सारे स्मार्ट के फीचर्स मिलते हैं, लेकिन उसके अलावा आपको 7 इंच वाला टच स्क्रीन का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा हरमन वाला, जो कि पहले आपको नेक्सॉन वगैरह के अंदर मिलता था। इसके अंदर आपको एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों आपको क्रूज कंट्रोल, 4 स्पीकर्स, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल ORVMs, साथ में आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा मिलेगा अलॉन्ग विद द पार्क असिस्ट, स्टीयरिंग माउंटेड आपको कंट्रोल्स मिलेंगे फॉर द इंफोटेनमेंट सिस्टम, साथ में ब्लूटूथ और वॉइस कमांड्स वगैरह मिलेगा। शार्क फिन वाला एंटीना आता है। इस वेरिएंट के अंदर आपको DCA भी मिलता है, तो गियर लीवर के ऊपर आपको लेदराइट फिनिश मिलेगी। साथ में पैडल शिफ्टर्स इसके अंदर आते हैं, इलेक्ट्रिक टेम्परेचर कंट्रोल मिलेगा, सेंटर कंसोल आपको काफ़ी प्रीमियम से मिलता है अलॉन्ग विद द आर्म रेस्ट, और इस वेरिएंट के अंदर आपको 4 स्पोक वाला जो स्टीयरिंग है ना वो मिलता है अलॉन्ग विद द डिजिटल टाटा लोगो। साथ में चार्जिंग के लिए आपको टाइप एंड टाइप सी पोर्ट्स मिलते हैं, टैप प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिल जाता है, ड्यूअल टोन फिनिश आपको मिलेगा व्हील कवर के ऊपर, और टच बेस्ड जो HVAC कंट्रोल है ना वो भी आते हैं, जैसे कि आपने नेक्सॉन के हायर वेरिएंट के अंदर देखे थे। तो ये सारे प्योर प्लस के फीचर्स है। इसके बाद दोस्तों प्योर प्लस एस की बात करूँ तो इसके अंदर दोस्तों आपको पैनोरामिक सनरूफ मिलेगा, साथ में आपको रेन सेंसिंग वाइपर्स मिलते हैं, ऑटो हेडलैम्प्स मिलेंगे, 17 इंच के आपको इसमें स्टील व्हील्स देखने को मिल जाते हैं। तो ये कुछ ऐसे प्योर प्लस के फीचर्स है। इसके बाद आता है आपका क्रिएटिव वेरिएंट। तो इसमें ना आपको प्योर प्लस वाले सारे फीचर्स मिलेंगे, बट प्योर प्लस एस वाले फीचर्स नहीं आते।
तो क्रिएटिव की बात की जाए तो इसके अंदर आपको 10.25 इंचेस का टच स्क्रीन का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, जो कि अगेन अर्मन वाला है। साथ में इसके अंदर आपको 8 स्पीकर्स मिलेंगे टोटल। इसके अलावा दोस्तों 17 इंच का आपको एलॉय व्हील मिल जाता है इधर। बाई फंक्शन आपको फुल एलईडी हेडलैम्प्स मिल जाते हैं। साथ में आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी मिलेगी। स्मार्ट की आती है अलॉन्ग विद द पुश स्टार्ट स्टॉप बटन। एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले आपको कंप्लीट वायरलेस के अंदर मिलेगा। साथ में इसमें रियर डिफॉगर आता है। इसके अलावा आपको हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट्स मिलते हैं फॉर द ड्राइवर एंड को पैसेंजर। इसके अलावा आपके 4 स्पोक स्टीयरिंग व्हील पर लेदर रैप मिलेगा। कूल्ड ग्लव बॉक्स आता है। शार्क फिन एंटीना के साथ आपको जीपीएस भी मिलेगा और वाईफाई कनेक्टिविटी के साथ वीडियो ट्रांसफर की जो सुविधा है ना, वो भी आपको इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम में देखने को मिलेगी। तो ये कुछ ऐसे हिसाब किताब है आपकी क्रिएटिव वेरिएंट का। इसके बाद अगर आप क्रिएटिव एस वेरिएंट लेते हो तो उसके अंदर आपको क्रिएटिव के सारे फीचर्स मिल जाते हैं, लेकिन साथ में आपको वॉइस असिस्टेड पैनोरामिक सनरूफ मिलेगा, रेन सेंसिंग वाइपर्स और ऑटो हेडलैम्प्स आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ क्रिएटिव प्लस एस वेरिएंट की, तो इसके अंदर आपको क्रिएटिव एस वाले सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं और एडिशनली आपको 18 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं। सिक्वेंशियल आपको टर्न इंडिकेटर्स मिलेंगे। फ्रंट सेंटर पोजीशन आपको लैम्प मिलेगा। टेल लैम्प्स में आपको कनेक्टेड एलईडी का सेटअप मिल जाता है। साथ में आपको 360 डिग्री वाला जो पार्किंग कैमरा है ना, वो भी मिलेगा अलॉन्ग विद द ब्लाइंड व्यू मॉनिटर। साथ में आपको कॉर्नरिंग एलईडी फॉग लैम्प्स मिलते हैं। साथ में आपको डैशबोर्ड के अंदर मोड लाइटिंग या फिर जो एम्बिएंट लाइटिंग है ना, वो मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको सेफ्टी में हिल डिसेंट कंट्रोल मिलेगा। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आपको मिल जाता है और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको 10.25 इंचेस का जो कंप्लीट डिजिटल डिस्प्ले है ना, वो मिल जाता है, जैसे कि आपने नेक्सॉन के अंदर देखा था। इसके अलावा ड्राइवर पावर विंडो के लिए आपको 1 टच अप एंड डाउन की सुविधा मिलेगी। लेदराइड आपको इंसर्ट्स मिलेंगे इसके डैशबोर्ड के अंदर। पीछे की सीटों में आपको आर्मरेस्ट मिलेगा अलॉन्ग विद द कप होल्डर। डोर हैंडल्स के अंदर भी आपको लेदराइड इंसर्ट्स मिल जाते हैं। इनर डोर हैंडल्स के अंदर आपको क्रोम की थोड़ी बहुत फिनिश मिलेगी। बाहर के साइड में जो इसका रूफ होगा उसके अंदर आपको डुअल टोन वाला सेटअप मिलेगा। बाकी बोर्ड के अंदर आपको लाइट की सुविधा मिलती है और आपका जो गियर शिफ्टर है ना, उसके ऊपर आपको लेदराइड फिनिश मिलती है। बाकी आपको हरमन वाले कुछ जो एडिशनल फीचर्स है ना, वो भी आपको इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम के अंदर देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ ऐसे हिसाब किताब है इसके क्रिएटिव प्लस एस वेरिएंट का। इसके बाद आता है दोस्तों इसका एकम्प्लिश्ड एस वेरिएंट। तो एकम्प्लिश्ड एस वेरिएंट के अंदर आपको क्रिएटिव प्लस एस के सारे फीचर्स मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको एडिशनली 6 वे पावर ड्राइवर सीट्स मिलते हैं। वेंटिलेटर आपको फ्रंट सीट्स मिलेंगे। वॉइस असिस्टेड आपको पैनोरामिक सनरूफ अलॉन्ग विद द मूड लाइटिंग की सुविधा मिल जाती है। सीटों के अंदर आपको लेदराइट फिनिश मिलेगी। साथ में इसमें 9 स्पीकर्स का सेटअप आता है अलॉन्ग विद द सब वूफर और साउंड सिस्टम आपको कंप्लीट JBL ब्रांडेड देखने को मिलेगा। साथ में सेफ्टी के अंदर आपको रियर डिस्क ब्रेक, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक आपको मिल जाता है अलॉन्ग विद द ऑटो होल्ड फंक्शन और साथ में आपको हाइट एडजस्टेबल को ड्राइवर सीट मिलेगी। बाकी पीछे की सीटों में आपको 60-40 स्प्लिट देखने को मिलेगा और साथ में पीछे की सीटों में आपको रिक्लाइन करने के लिए भी एक सेपरेट ऑप्शन मिल जाता है। सेंटर कंसोल के अंदर आपको लेदराइट आर्मरेस्ट देखने को मिलेगा। साथ में इसके अंदर आपको एयर प्यूरीफायर की भी सुविधा मिलती है अलॉन्ग विद द वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर। तो ये कुछ दोस्तों हिसाब किताब है इसके एकम्प्लिश्ड एस वेरिएंट का। बाकी अगर मैं बात करूँ इसके लास्ट वेरिएंट की, विच इज़ दी एकम्प्लिश्ड प्लस ए, जो कि इसका सबसे महंगा वेरिएंट है, तो इसके अंदर आपको एकम्प्लिश्ड एस के सारे फीचर्स मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको मिलता है जेस्चर कंट्रोल्ड पावर टेल गेट, जिसको आप अपने पैरों से ओपन कर सकते हो। इसके अलावा आपको 12.35 इंचेस का टच स्क्रीन का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा बाय हरमन। साथ में इसके अंदर आपको सिक्वेंशियल LED DRLs और टेल लैम्प्स मिल जाते हैं, जिसमें आपको थोड़ा बहुत एनिमेशन मिलेगा। इसके अलावा आपको आयरा के कनेक्टेड कार वाले जो सारे फीचर्स हैं ना, वो भी मिलते हैं। बिल्ट इन आपको एलेक्सा का सपोर्ट मिलता है। साथ में दोस्तों इसके अंदर आपको ऑटो डिमिंग IRVM मिलेगा और लास्ट में जो सबसे मेन फीचर है, दैट इज़ द लेवल 2 वाला एडास, वो भी इस पर्टिकुलर वेरिएंट के अंदर आपको मिल जाता है। तो एडास के अंदर दोस्तों 20 फीचर्स है, तो आप एक एक करके उसका पढ़ सकते हो। तो बेसिकली हैरियर के अंदर जो एडास का सेटअप आपको मिलता था, वही इसके अंदर भी दिया गया है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो ये मैंने आपको सारे फीचर्स वगैरह बता दिए जो कि आपको सभी वेरिएंट्स के अंदर मिल जाते हैं। बाकी दोस्तों अंत में अगर मैं बात करूँ इसके प्राइसिंग के बारे में, तो अभी मैं आपके सामने एक चार्ट रख रहा हूँ। तो इसके अंदर सारे आपको वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे। तो इसके अंदर आपको सारे वेरिएंट्स अलॉन्ग विद द पावर ट्रेन ऑप्शंस के साथ जो प्राइसिंग है ना, वो आपको देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो। वैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एक्सपेक्टेड प्राइसिंग है। एक्चुअल प्राइसिंग आपको लॉन्च होने के बाद पता चलेगा। वैसे सितंबर 2 को ये गाड़ी लॉन्च हो जाएगी ऑफिशियली, और जब ये गाड़ी ऑफिशियली लॉन्च होगी तो इसकी जो प्राइस है ना, वो मैं कमेंट सेक्शन के अंदर और डिस्क्रिप्शन के अंदर अपडेट कर दूंगा। तो बाद में जाकर आप उसको देख सकते हो। फिलहाल ये जो प्राइसिंग आप देख रहे हो ना, ये भी मुझे कुछ रेप्यूटेड वेबसाइट से मिली है, तो आप इसको भी बढ़िया से देख सकते हो।
तो यही था सब कुछ जो कि मैं आपको बताना चाहता था इस टाटा कर्व के वेरिएंस एंड प्राइसिंग के रिगार्डिंग। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, और इसी के साथ चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर।